हिप जॉइंट के फिजिकल टेस्ट में हम टेस्ट देख लेते हैं। पैट्रिक टेस्ट है, फिर इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडिंग फ्लेक्शन टेस्ट, सिटिंग फ्लेक्शन टेस्ट आ जाता है, लॉन्ग सिटिंग टेस्ट है, और ट्वेंडेलनबर्ग साइन एट द एंड हम एलएलडी देखेंगे, लेग लेंथ टेस्ट। पहला टेस्ट हम देख लेते हैं इसमें पैट्रिक टेस्ट, या फिर जिसे हम फेबर टेस्ट भी कहते हैं। फेबर जो है, जो ये एक एक्रोनिम होता है हमारे पास, एफ फॉर फ्लेक्शन और ए बी इंडिकेट करता है हिप एबडक्शन को, और ई आर एक्सटर्नल रोटेशन। फेबर टेस्ट का एम होता है टू आइडेंटिफाई द डिसफंक्शनिंग ऑफ द हिप जॉइंट एंड एसआई जॉइंट, जैसे कि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। इसमें पेशेंट की पोजीशन स्पाइन में होती है, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, और फेबर वही मतलब हिप को फ्लेक्स करेंगे, एबडक्ट करेंगे और एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। और इसमें सेम यही पोजीशन बनती है कि जब हम फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो लेवरेज को कम करने के लिए नी को भी फ्लेक्स कर देंगे, और टेस्टेड लेग का जो फुट होगा वो अपोजिट लेग के नी पे प्लेस कर देंगे, जैसे कि ये हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है। स्लोली टेस्टिंग लेग डाउन टूवर्ड्स दी टेबल सरफेस, और उसी टेस्टिंग लेग को हम नी से डाउनवर्ड प्रेस करेंगे। पॉजिटिव साइन इसमें क्या होता है, जो जिस टेस्ट नी को हम चेक कर रहे हैं, जिस हिप पे हम ये टेस्ट, जिस लेग पे ये परफॉर्म कर रही हैं, उसी साइड पे पेन होगा, या फिर पेशेंट जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट अलाउ ही नहीं करेगा, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन या फिर पेन। ये हो गया पॉजिटिव साइंस। पैट्रिक टेस्ट इंडिकेशन एसआई जॉइंट और हिप जॉइंट की डिसफंक्शनिंग को चेक करना। सिंपल, हमने फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन की है, लेवरेज को कम करने के लिए नी की भी फ्लेक्शन की है। टेस्टेड लेग का जो फुट है अपोजिट नी पे प्लेस करना है, और फिर हमने नी से डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है। पॉजिटिव साइन, पेशेंट को पेन होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो हमें लिमिटेड मिलेगी। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आ जाता है एसआई जॉइंट पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करना, एसआई जॉइंट पैथोलॉजी है या फिर नहीं। तो इसका नाम है स्टैंडिंग फ्लेक्शन टेस्ट, नाम से पता चल रहा है इसमें पेशेंट स्टैंडिंग में होगा, और थेरापिस्ट या जो एग्जामिनर होता है वो पेशेंट के बिहाइंड वो भी स्टैंडिंग में होगा। करना क्या है कि पेशेंट जो है दोनों साइड पे PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन को पल्पेट करेगा पेशेंट के बैक पे, और दोनों PSIS पे अपने थंब को प्लेस करेगा, कुछ इस तरह से जैसे कि ये पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। दोनों PSIS पे हैंड प्लेस करने के बाद पेशेंट को कमांड देनी है कि वो डाउनवर्ड बेंड हो, फॉरवर्ड फ्लेक्स करे, जैसे कि ये सेकेंड पिक्चर में है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर तो एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी नहीं है, हमें सिमेट्रिकल मूवमेंट मिलेगी अपने थम्स की, दोनों थम्स अपवर्ड मूव करेंगे। लेकिन अगर तो एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी है, तो जिस साइड पे एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी होगी उस साइड का थंब जो है वो नहीं मूव करेगा, या फिर उसकी मोबिलिटी हमें कम मिलेगी, मतलब एसिमेट्री मिलेगी हमें अपने थंब लेवल्स में। अगर तो ये जब पेशेंट फ्लेक्स करेगा, अगर तो हमें वही फ्लेक्शन पे अपने थम्स में एसिमेट्री मिल रही है, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी एसआई जॉइंट पैथोलॉजी पॉजिटिव है। और अगर हमारे थम्स सिमेट्रिकल मूव करते हैं, सेम लेवल पे होते हैं आफ्टर बेंडिंग, तो ये इंडिकेट करेगी एसआई जॉइंट इंटैक्ट है। सेम इसी तरह सिटिंग फ्लेक्शन टेस्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। स्टैंडिंग में, स्टैंडिंग वाला तो हमने देख लिया, सिटिंग फ्लेक्शन टेस्ट। अब इसमें पेशेंट जो है वो सिटिंग में होता है, उसमें क्या था, स्टैंडिंग में था। अब थेरापिस्ट जो है वो पेशेंट के बिहाइंड सिटिंग में भी हो सकता है, वो स्टैंडिंग में भी हो सकता है। सेम उसी तरह PSIS को पल्पेट करना है बायलैटरली, अपने थंब प्लेस करने हैं, और पेशेंट को कमांड देनी है कि वो फॉरवर्ड फ्लेक्स करे। अगर तो हमारे थंब सिमेट्रिकली मूव कर रही हैं तो एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी नहीं है, अगर एसिमेट्रिकली वो मूव करती हैं तो फिर एसआई जॉइंट पैथोलॉजी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आ जाता है लॉन्ग सिटिंग टेस्ट। लॉन्ग सिटिंग में सिंपली इसमें पेशेंट जो है, इसे स्पाइन टू सिटिंग टेस्ट भी कहते हैं, कि इस नाम से यही आइडिया हो रहा है, पेशेंट शुरू में स्पाइन पोजीशन में होगा और स्पाइन से हम सिटिंग में लेके आएंगे। जब वो सिटिंग में आएगा तो लॉन्ग सिटिंग में होगा। लॉन्ग सिटिंग का मतलब है कि उसका जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, मतलब वो स्ट्रेट लेग्स के साथ होंगे ऑन द काउच, नी फुली फ्लेक्स्ड होंगे बायलैटरली। इसमें करना क्या है, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में होगा, दोनों हिप्स, दोनों नीज जो हैं वो एक्सटेंडेड होंगे, जैसे कि हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हम लेटते हैं उस वही पोजीशन। अब थेरापिस्ट क्या करेगा, वो पेशेंट की फुट साइड पे खड़ा होकर दोनों मीडियल मिलियनस को पल्पेट करेगा और वहाँ पे अपने थम्स प्लेस करेगा। अब वो थंब जब प्लेस कर लेगा, क्योंकि इस टेस्ट की इंडिकेशन क्या है, हम देखते हैं जो LLD है, LLD की रीज़न क्या है, इंटीरियर रोटेशन है इनोमिनेट बोन की, या पोस्टीरियर रोटेशन है। जब भी इनोमिनेट बोन रोटेट होगी तो वो LLD को लीड करती है। तो वही सेम जहाँ तक हमने देख लिया था, फुट साइड पे एग्जामिनर ने खड़े होना है और दोनों मीडियल मिलियनस पे अपने थंब को प्लेस करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट LLD तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो हमारे थंब की जो प्लेसमेंट होगी वो एसिमेट्रिकल होगी, वो अनइक्वल होगी ड्यू टू LLD। फिर हमने पेशेंट को कमांड देनी है कि वो सिटिंग में आ जाए। वो स्पाइन से जैसे ही सिटिंग में आएगा तो हमने दोबारा से अपने दोनों थम्स की पोजीशन को नोट करना है। अब अगर हमारा थंब जो स्पाइन में लॉन्गर लेग लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो सिटिंग में आया तो वो लेग शॉर्ट हो गई, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगा इंटीरियर इननोमिनेट रोटेशन की वजह से LLD है। और अगर जो लेग स्पाइन पोजीशन में शॉर्ट थी, लेकिन जैसे ही वो सिटिंग में आया तो वो लॉन्गर हो गई,
तो ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि पोस्टीरियर रोटेशन हुई हुई है इननॉमिनेट बोन की, जिसकी वजह से LLD डेवलप हुई है। सेकेंड लास्ट टेस्ट है ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। ट्रेंडेलेनबर्ग साइन हमें पता है कि इसमें हम हिप के एबडक्टर्स को चेक करते हैं और हिप एबडक्टर्स में ग्लूटियस मीडियस आ जाते हैं। ग्लूटियस मीडियस को जब भी हम चेक करते हैं तो जिस साइड का ग्लूटियस मीडियस हमने चेक करना होता है उसी साइड पे हमने स्टैंडिंग करनी है, वन लेग स्टैंडिंग, जिसे वन लेग स्टांस भी कहते हैं। सपोज राइट लेग स्टैंडिंग कराई है तो हम राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस को चेक कर रहे हैं, अगर लेफ्ट लेग स्टैंडिंग कराई है तो हम लेफ्ट साइड की ग्लूटियस मीडियस को चेक कर रहे हैं। अब चेक कैसे करते हैं, अगर तो ग्लूटियस मीडियस ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ठीक है, तो जैसे वन लेग स्टैंडिंग वो करेगा उसका हिप सिमेट्रिकल रहेगा, हमें कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा इन राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे। लेकिन अगर ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस है, जिस साइड पे हमने स्टैंडिंग कराई, सपोज लेफ्ट पे स्टैंडिंग कराई और लेफ्ट साइड का ही ग्लूटियस मीडियस वीक है, तो जैसे ही वो लेफ्ट लेग पे स्टैंडिंग करेगा तो राइट साइड का जो हिप है उसका ड्रॉप कर जाएगा। जब ड्रॉप करेगा तो ये ट्रेंडेलेनबर्ग साइन पॉजिटिव होगा, ड्रॉप कर रहा है वो राइट साइड पे और वीकनेस है हमारे लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस की। लास्ट टेस्ट है हमारे पास लेग लेंथ टेस्ट, जिसे लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी कहते हैं। इसमें हम लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को वही रूल आउट करते हैं है या नहीं। इसमें सिंपली हम मेजरमेंट से ले रहे होते हैं। हमें पता है LLD दो तरह की होती है, ट्रू LLD और फॉल्स LLD। ट्रू में होता है कोई ना कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो एबनॉर्मल डेवलप हुई हुई है, उनकी शॉर्टनिंग की वजह से LLD हो रही है। और जो फंक्शनल या फिर जिसे फॉल्स भी कहते हैं उसमें कोई भी काज हो सकती है, कोई एक्वायर्ड काज, कोई मसल स्पैस्म हो सकता है, कोई पुअर पोस्चर हो सकता है, इंटेलिजेंट गेट वगैरह कुछ भी हो सकती है। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। और जब भी हम लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी चेक करते हैं तो हम मेजरमेंट दोनों लेग की लेंगे, राइट की भी, लेग की राइट की भी और लेफ्ट की भी, और फिर दोनों लेग की मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर तो दोनों मेजरमेंट सेम है, कोई LLD नहीं है, अगर उनमें डिफरेंस है तो LLD प्रेजेंट है। तो इसमें हम करते क्या है, ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए हम IS से मीडियल मिलियोलस तक मेजरमेंट लेते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, और दोनों को कंपेयर करेंगे। और अगर फॉल्स या फिर फंक्शनल LLD है तो उसमें हम लंब अम्बलाइकस से लेकर मीडियल मिलियोलस तक जो है मेजरमेंट लेते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी।